वेलकम टू आरी फर्नीचर हाउस। आप देखेंगे पलंग को किस तरीक़ा से उठाते हैं। अगर उठा के अगर इस रूम से उस रूम में ले जाना है तो उस उठाने का वो तरीका था। सिटिंग करने के लिए आपको 21 नंबर और 23 नंबर का रिंच आपको रखना होगा या आपके पास सलाई रिंच की आवश्यकता होनी चाहिए। और आपको देख रहे हैं कि बेड फिटिंग करने के लिए आपको पहले तो नट खोलना पड़ेगा। जो नट देख रहे हैं जो खुल रहा है, और पैताने को आपको थोड़ा सा दूरी रखना पड़ेगा। और ये साइड पट्टी जो है आपको इस एंगल में रखना होगा ताकि बेड फिटिंग करने के लिए आपको आसानी हो। और हल्का हल्का सा इसको प्रेस करना है, यानी कि आपको नंबर बाय नंबर देख के आपको पलंग को कसना पड़ेगा। आपको ये देख रहे हैं साइड पट्टी में हल्का कसा जाता है ज़्यादा। फिर आपको दूसरी साइड पट्टी में आपको एंगल पे बैठाना होगा, जो कि आप देखिएगा जो छोटा सा एक तो लकड़ी का कोन बना हुआ है ताकि उसका सारा का सारा भार इस लेवल में हो। जो देख रहे हैं साइड में आपको हल्का हल्का सा आपको नट को कसना है। ज़्यादा कसने पर वो नट स्लिप करने का ज़्यादातर चांसेस रहता है। आप देख रहे हैं इस तरीके का हल्का हल्का चारों तरफ आपको कस लेना है। कसने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो नंबर दिया गया है वो नंबर सही है या नहीं है। अगर नंबर गलत होगा तो वो बेड फिटिंग नहीं होगा। अगर बेड फिटिंग करने के लिए सही नंबर का इस्तेमाल करना होगा। अभी आप देख रहे हैं आरी फर्नीचर हाउस में जो कि आपको एक इंस्टॉलेशन हो रहा है बेड का। लकड़ी का कोई भी पलंग को आसानी से आप कस सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का सा इसको नट को हल्का कसा जाता है। ज़्यादा कसने पे वो स्लिप करने का चांसेस रहता है। अभी देख रहे हैं नंबरिंग सिस्टम 1 नंबर जो है वो आपको बीच वाला पुस्तमान है, और नंबर बाय नंबर देख रहे हैं ये 1 नंबर और 1 नंबर ये साइड वाला पुस्तमान है, ये साइड पट्टी में है। और ये देख रहे हैं 2 नंबर को मैच करके आपको फिटिंग करने का ज़रूरत है। आप हल्का हल्का कसना है। आपको ये देखना है कि चारों का चारों साइड पट्टी आपका सही तरीक़ा से एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। फिर आपको एक नट जो है यानी कि चारों तरफ जो नट लगा होता है उसमें 3 नट को आपको रहने देना है और 1 नट को हल्का सा खोल देना है। और खोलने के बाद आप बीच वाला पुस्तमान को बीच में आप नंबरिंग सिस्टम देख के उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको चारों तरफ आपको नट जैसे कसना था उसी तरीक़ा से 1 नंबर वाला जो है जो अभी खोले थे आप उसको फिर से कसना पड़ेगा आपको। और ये देखिए कस के ये तैयार होने वाला है। जैसे ही चारों तरफ नट आपका कसा जाएगा तो फिर बारी आएगी बीच वाला पुस्तमान का। और पुस्तमान की जो लकड़ी होती है वो धीरे धीरे आपको एडजस्टमेंट करना है। और नंबरिंग सिस्टम देखना है, सब में नंबर 1 2 3 4 या ABCD करके नंबर दिया हुआ रहता है। आपको फिर से उसी तरीक़ा से जो 1 लगा हुआ था फिर दूसरी तरफ भी आपको लगा देना है। फिर आपको ये चेक करना है कि ऊपर वाला सही है, लकड़ी गया कि नहीं गया हुआ। तो फिर आपको तीसरे वाला पोजीशन में आपको करना है कि आपको ऊपर का भी लकड़ी को पुस्तमान की लकड़ी को मिला देना है। फिर मिलाने के बाद आपको दोनों लकड़ी को हटा देना है ताकि ऊपर का जो प्लाई बाद में लगेगा, पहले तो नीचे का प्लाई को एडजस्ट करना है। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि वो नीचे का जो प्लाई हम लोग जो लगाते हैं तो पहले किस तरीक़ा से लगाए जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो पहले आपको चेक करना है चारों तरफ जो नट लगा हुआ है वो सही जगह है कि नहीं है, वो सही से कसाया है या नहीं कसाया हुआ है। फिर आप देखिएगा जो प्लाई जो एडजस्ट किया गया, पहले सिरहाना की तरफ से प्लाई को एडजस्ट करना है प्लाई देखने के लिए। और जो मिलाते हैं जिस तरीक़ा से उसका जो चारों तरफ का जो कोन बना हुआ है एक साइड से सिरहाना की तरफ से कटा हुआ होता है और दूसरी साइड कटा हुआ नहीं होता है, ताकि वो सिरहाना में जो खाँच बना हुआ होता है वो खाँच में सही से एडजस्ट हो जाता है। फिर देखिएगा पलंग जब हल्का सा तिरछा होता है तो उसको हल्का सा पैताने की तरफ से उठा के उसको हल्का सा हिला डोला कर यानी कि दायां बायां करके उसको आप एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ वो सब जब तक वो एंगल सही जगह पर नहीं बैठेगा तब तक प्लाई एडजस्ट नहीं होगा। फिर आप चलते हैं सिरहाना के दूसरी तरफ जो प्लाई होता है, इधर कटिंग किया वो पुस्तमान की तरफ जाएगा और जिधर कटिंग नहीं किया वो साइड की तरफ जाएगा। और ये देख रहे हैं सिरहाना का भी आपका सामने में दोनों तरफ एडजस्टमेंट ठीक से हो गया हुआ है। और तीसरी बार फिर चलते हैं, आपको पैताने के प्लाई लगाते हैं। पैताने के प्लाई की तरफ 2 तरह का खाँच कटा हुआ होता है, एक आपको L कॉर्नर कटा हुआ होता है और दूसरा आपको सीढ़ी नुमा बना हुआ होता है ताकि वो एडजस्ट हो सके बीच का पुस्तमान में अच्छे से। फिर देखिएगा चौथी तरफ जो प्लाई होता है उसको एडजस्ट करते हैं। उससे पहले आपको तीसरी तरफ से प्लाई लगाने से पहले आपको पुस्तमान की लकड़ी पहले लगा देनी है। फिर आपको चौथे वाला जो प्लाई जो होता है उसको लगा देते हैं। उसके बाद ऊपर का जो पुस्तमान होता है वो लगा देते हैं। फिर चलता है बारी आता है आपको सिरहाने के
प्लाई की तरफ से। फिर सिरहाने का जो बिछावन होता है प्लाईवुड का जो होता है, वो प्लाईवुड का पहले डालते हैं, उसमें देखते हैं हल्का सा दायां बायां जो मिक्स एंड जो हो जाता है उसको हल्का फुल्का सिरहाने पैताने की तरफ से उठा के दाएं बाएं कर लीजिएगा, ताकि वो आपको ठीक से एडजस्टमेंट हो जाता है। और फिर से उसको मिलाते हैं, उसको मिलाने के बाद देख लेते हैं वो सही तरह से एडजस्टमेंट होता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो पैताने को हल्का सा उठा के दाएं और बाएं करना हल्का हल्का। हो सकता है कि रूम तिरछा हो, इसी वजह से उसको प्लाई एडजस्टमेंट नहीं होता। ये देखिए आसानी से वो सिरहाना और पैताने का प्लाई जो उठ रहा है, ताकि आपको आसानी से पता चल सके। ये बहुत ही फोल्डेबल सिस्टम है। फिर आप बारी आती है आपको मैट्रेस जो डालते हैं हम लोग, तो सिरहाना पैताना को वो देख के मिलाते हैं आपको, क्योंकि वो लंबा 6.5 फुट होता है, चौड़ाई 6 फुट होता है। अब ये देख के इस तरीक़ा से हमारा बेड पूरा फुल फिटिंग हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।